गुड इवनिंग। हम बात करेंगे 3 फरवरी 2023 पे मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। और हम बात करते हैं आज यानी 2 फरवरी को मार्केट ने क्या ट्रेड किया है, मार्केट ने कैसे ट्रेड किया है, क्या हमारे लेवल्स के आसपास आया है या हमारे स्टॉप लॉसेस हिट किया है या एक रेंज बाउंड मार्केट आज प्ले किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की या बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने इनिशियल जो कल का आप देखेंगे कि कल का जो हमारा क्लोज था उससे हमें गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमारे बाय जोन के अंदर उसने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देने के बाद उसने वहीं से मार्केट ने रीबाउंड लिया है और बहुत अच्छा रीबाउंड लिया है। और रीबाउंड लेने के बाद अगर आप देखते हैं तो जो हमारा टारगेट था 40,600 के ऊपर भी आज वो 40,980 यानी 41,000 तक मार्केट ने ट्रेड किया। आप एक चीज़ ध्यान से गौर करिएगा कि कल जहाँ क्लोज हुआ था मार्केट, आपने देखिए वहाँ से ये इसने गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन देने के बाद इसने यहाँ से जो कल की बॉडी थी मार्केट में, उसी बॉडी के आसपास आने के बाद मार्केट में हल्का सा इसने एक स्टे किया, वहाँ पे इसने होल्ड किया और फिर वहाँ से इसने मार्केट में कहाँ तक रैली दी। यानी कल जो आखिरी के एंड में यानी आपका 3 बजे के बाद जो आपकी क्लोजिंग आने वाला टाइम रहता है जिसमें लोगों की पोजीशन स्क्वायर अप होती है, वहाँ तक मार्केट गया। यानी इस लेवल तक मार्केट गया, लोगों को यहाँ ट्रैप किया। ट्रैप करने का फिर लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है और फिर मार्केट ने एक यहाँ पे एक रैली दी है, नीचे आया है, फिर हल्का सा मार्केट ने मूवमेंट, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से जो आपकी रैली स्टार्ट हुई है तो मार्केट में रैली और बहुत ही अच्छी एक रैली बन गई है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में देखिए क्या हुआ है आज के दिन। अगर हम निफ्टी के बारे में आपसे डिस्कस करें तो निफ्टी ने एक रेंज बाउंड ट्रेड दिया है। हमने कल आपसे क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट कहीं पे भी गैप डाउन ओपन होता है और नीचे जाता है, वहाँ से अगर ये ऊपर आता है और हमारे बाय जोन या सेल जोन के आसपास आता है तो ही हम मार्केट में ट्रेड लेंगे। बट आज एक छोटी सी रेंज पे निफ्टी ने ट्रेड किया है। हमारी जो छोटी सी रेंज थी, इस रेंज के अंदर ही निफ्टी आज यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखा है, जिस कारण से निफ्टी में हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। ये दिन जो होते हैं, ऐसे दिन जो होते हैं वो कॉल या पुट राइटर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें वो टाइम वैल्यू को ही किल करते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं। बट हम अगर अभी फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं या अगर हम बात करें हम जो ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरीके से भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट में आज जो हम काम करेंगे वो सारे काम आज के मार्केट यानी रेंज बाउंड मार्केट में हम कभी भी काम करेंगे तो हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए अगर हम बात करें कल यानी 3 फरवरी पे मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, तो आप वो देखिए कि 3 फरवरी में निफ्टी का जो ट्रेड है वो सेल जोन जो निकल के आ रहा है 17,795 से लेकर 17,765, जिसका स्टॉप लॉस 831 का है। 17,735, 715 एंड 690, इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में आपके लिए यहाँ पे हम सेल साइड बैठेंगे। और अगर हम बाय साइड की बात करें, बाय जोन की बात करें तो 17,554 से लेकर 584 है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 17,519। 3 टारगेट्स के लिए हम बाय साइड पर बैठेंगे 17,615, 650 एंड 690। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में बाय साइड पर बैठेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमें कल क्या मूव दे सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी जो हमारे लिए मूव दे सकता है, अगर हम सेल साइड की बात करें तो सेल जोन जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 41,512 से लेके 41,368, जिसका स्टॉप लॉस है 41,671 का। 3 टारगेट्स के लिए कल हम यहाँ मार्केट में सेल साइड बैठेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 41,225, 129 एंड 41,040। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम बैंक निफ्टी में सेल जोन पर अगर आता है तो वहाँ से हम सेल साइड बैठेंगे। बाय जोन की अगर बात करें तो बाय जोन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 40,363 से लेके 40,506 यानी 363 से लेकर 506 है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 40,199। 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में बाय साइड पे बैठेंगे 40,650, 750 एंड 850। इन 3 लेवल्स के लिए मार्केट में हम अगर हम बाय पे बैठते हैं तो हमें कल मार्केट में एक मूवमेंट के हिसाब से हो सकता है कि हम एक अच्छे लेवल में प्रॉफिट कमाएं। अगर थोड़ा सा हम मार्केट को और डिटेल स्टडी करें, अगर मैं आपको बताऊं मार्केट को आप एक डिटेल स्टडी करें कि मार्केट की रेंज आपसे क्या बोलना चाहती है, चार्ट आपसे क्या बोलना चाहता है, तो आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, और यहाँ से अगर आप एक नीचे से लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं रेंज नैरो होती जा रही है निफ्टी की। आप देखिए निफ्टी की जो रेंज नैरो हो रही है ये हमें इंडिकेट करती है कि हम हो सकता है कि मार्केट में
कहीं पे अगर कल गैप अप ओपन देते हैं, यहाँ कहीं से अगर अपन ओपन देते हैं 17,738, तो हमारा जो टारगेट होगा हम इस टारगेट तक के लिए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हमारा 17,823 तक के टारगेट्स के लिए, यानी इस टारगेट तक के लिए कल हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा टारगेट जो हमारा होगा यहाँ पे होगा 17,865। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं वो 17,946 के लिए प्लान कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करके यानी फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देता है और उसके बाद मार्केट यहाँ डाउन साइड आता है, यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट होता है, तो मार्केट सबसे पहले तो टेस्ट करेगा, वो करेगा 17,470 के आसपास का लेवल। ये लेवल टेस्ट करने के बाद मार्केट फिर हमें बताएगा कि हमें आगे मार्केट में किस डायरेक्शन में मूव करना है। क्या वो उस लेवल पे मार्केट क्लोज देता है या उस लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट देने के बाद फिर से ऊपर आता है। अगर उस लेवल के बाद मार्केट फिर से अगर ऊपर आ जाता है तो हम मार्केट में बोलेंगे कि अच्छा खासा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन हो चुका है। एल्स ये जो मार्केट का लेवल है 17,450 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो आप मान के चलिए मार्केट में आपको यहाँ पे एक नए गेट्स ओपन होते हुए दिखेंगे। जो नए गेट्स होंगे आपके, वो फर्स्ट गेट जो आपका होगा 17,215 का गेट होगा, एंड सेकंड गेट जो आपका होगा वो आपका होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट ये होगा 16,900 का। 16,900 के आसपास मार्केट आ सकता है आपके लिए, और ये एक बहुत अच्छा लेवल हो सकता है डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए। 16,800 से लेकर 16,900 तक मार्केट अगर आपको यहाँ से एक करेक्शन देता है तो आप मार्केट में यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं डिलीवरी बेस्ड। अभी मार्केट का जो सिनेरियो आपको दिख रहा है वो आप देखिए, यहाँ पे हाई है, लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई और ये लोअर लो। मार्केट इस ट्रेंड को लेते हुए चल रहा है। अगर आप इसको और अच्छे से अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट यहाँ पे के ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट आपको देखिए ये एक छोटी सी आपको एक पैरेलल लाइन के हिसाब से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। जब मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज पे आता है, यहाँ कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है, तब मार्केट में हमें लगता है कि कोई एक डायरेक्शन मिलेगा, या जो हमारी ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन धीरे 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 नैरो होती जाएगी, तो हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से हमें कोई एक मूव दे सकता है, जो कि आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है। जैसे आपने अभी देखा कि 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट में ये रेंज नैरो होती जा रही है। जब ये रेंज नैरो होती है तो आपको मार्केट में एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। अब ये हमें डिपेंड और डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट किस सिनेरियो पे उस वक्त पे, यानी लाइव मार्केट में कहाँ पर ट्रेड कर रहा है और कौन सा प्राइस एक्शन का मूवमेंट हो रहा है, या कैंडलस्टिक पैटर्न है, या उस समय मार्केट में क्या न्यूज़ ड्रिवन है, अदानी न्यूज़ ड्रिवन है, व्हाटएवर XYZ कोई भी न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो सकता है। तो मार्केट में हमें उस तरीके से उस समय जो भी गुड मार्केट के हिसाब से अपना होता है बेस्ट नॉलेज, उस बेस्ट नॉलेज के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी पे देखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ एक रेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए बैंक निफ्टी को अगर मैं इसके जो पुराने लेवल्स हैं उसको मैं डिलीट करूं तो बैंक निफ्टी में भी ये एक आपको हल्का सा नैरो रेंज का, अगर आप देखेंगे यहाँ से ये आपका एक लेवल है, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये एक लेवल है। थोड़ी सी रेंज बड़ी है क्योंकि बैंक निफ्टी के मूव्स ज़्यादा हैं, बट बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से यहाँ पे हमें एक लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक रेंज ब्रेकआउट दे सकते हैं। अब ये रेंज ब्रेकआउट किस तरफ होता है ये किसी को नहीं पता है, बट मैं जिस तरफ भी रेंज ब्रेकआउट होगा और प्राइस एक्शन का मूवमेंट होगा उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। लाइव मार्केट में क्या रेंज ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो सिर्फ उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू विदिन 5 मिनट्स आप एक अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रमोट करिए कि उनको भी बाय और सेल जोन के बारे में पता चले और मार्केट में अपने पुराने हुए लॉसेस को रिकवर करें। हो सकता है, देखिए कोई भी मार्केट में परफेक्ट नहीं है। 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट के अगर जाते हैं और आपके 2 ट्रेड या 3 ट्रेड आपके लॉस के जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से अगर आप देखते हैं आप 65% भी प्रॉफिट में रहते हैं तो आप एक महीने में और आने वाले एक क्वार्टर में हाफ ईयरली बहुत अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्रेड एवरी डे। हमारे सारे लेवल्स बाय और सेल जोन के जो हैं वो नेसेसरी नहीं है कि वो रोज़ आएँ।
हो सकता है रेंज बाउंड मार्केट में कंसोलिडेशन फेस में आपको ट्रेड में बहुत कम चांसेस मिले, बट जब वाइल्ड स्विंग्स के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट होते हैं और हमारे लेवल्स के आसपास आता है तो हम दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ट्रेड लेते हैं। तो आज रेंज बाउंड मार्केट था, कल देखते हैं, होप सो मार्केट अपना रेंज ब्रेक करता है, नहीं तो मंडे को ब्रेक करेगा। जैसे ही हमारा रेंज ब्रेक होता है उसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेंगे। इसी के साथ हमेशा की तरह इस बार भी हैप्पी ट्रेडिंग।